अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल के असल में दौर में ना, आजकल चूँकि खाद का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और जितनी भी फसल है उसमें खाद ना डालें तो फसल जो है ना वो पक के तैयार नहीं होती और सही तरह से जवान नहीं होती। बट एक दौर था जब एक देसी खाद का इस्तेमाल होता था, और वो देसी खाद क्या है? गोबर। जो हमारे जानवर, उनका जो गोबर है उसे देसी खाद के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा सेहतमंद खाद हुआ करती थी, फसलों को नुकसान नहीं होता था और फसलें बड़ी हरी भरी होती थी, बहुत ज़्यादा फल देती थी और नुकसानात भी नहीं होते थे, इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। क्योंकि आजकल आपको पता है क्या, ज़्यादा सारा काम कर दे रहे हैं। भाई और मुस्तफा भाई दोनों काम कर रहे, थोड़ा बोल के दस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना कि आजकल असल में बीमारियां भी ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से ज़्यादा है कि आजकल जो खाद है, स्प्रे हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो खाद है, जो देसी खाद जिसे गोबर कहते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। ये आज भी मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम लोग यहाँ पे इस डेरे पे आए और इस डेरे पे हमने देखा कि अभी भी यहाँ के जो किसान हैं वो इस तरह की खाद इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। एक तो ये ज़मीन को बहुत जानदार करती है, दूसरी ये कि जो फसलें हैं ना वो पक के अच्छी तरह से तैयार होती है, तीसरी ये कि जो फसल है, क्योंकि जो फसलें, एक तो पक्की फसल जो इंसान खाते हैं, दूसरी ये होती है कि जो हम लोग जो है चारा बनाते हैं, तो जो चारा है अगर वो भी साफ़ होगा और केमिकल से पाक होगा तो जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं वो भी फिर हमें खालिस मिलेगा। सही है। तो ये जो है ना, इस खाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जनाब ये जो है ना ज़मीन के अंदर ना इसको बखेर रहे हैं ताकि ये जो है ना ज़मीन को अपनी ताकत दे सके, ज़मीन को ताकतवर कर सके। और इसके बाद फिर बरसन वास्ते बरसन के लिए, क्योंकि फिर बरसन के लिए ना ये ज़मीन जो है ना वो तैयार हो रही है और अभी इस तरह से इसको ना बखेर रहे हैं। सो इसका बड़ा फ़ायदा है, देसी खाद का बहुत फ़ायदा है। इससे ना ज़मीन बहुत ताकतवर हो जाती है, फसल भी अच्छी रहती है। धक्को चल